ठीक है, तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गोरा गुण गाओ सुनो, गोरा गुण गाओ सुनो, बहु पुण्य फले सुपहु मिलल, प्रेम परसमणि, गोरा गुण गाओ सुनी। तो ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के गुणों को गाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? आई हियर एंड सिंग ऑफ लॉर्ड गौराज glories. After many pious deeds, a soul may meet Lord Gaura, who is a parasmani jewel of spiritual love. तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमको चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करने का अवसर मिल रहा है। एक बार मैंने श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, वो कह रहे हैं कि जो ये लोग बीट बैग लेके घूम रहे हैं, ये सामान्य लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि बहुत सारा भजन पहले करके आए हैं, तभी जाकर के ये लोग को नाम साधक बनने का अवसर मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करो। आफ्टर मेनी पायस डीड्स अ सोल में मीट लॉर्ड गौरा। तो फिर क्या कह रहे हैं? गोरा गुण गाओ सुनी, बहु पुण्य फले सो पाहु मिलल। उनके चरण बहुत पुण्य से फल से मिला है। ये जो इस्कॉन संस्था हमको मिली है, बहुत पुण्य से मिला है। अब इसको छोड़ेंगे नहीं। लोगों को बोलने दो। ब्रज कुमार प्रभु एक बार मुझे बोलते, मैं बहुत टेंशन में था, बहुत सेवाएं हो गई थी, सारा गेस्ट हाउस की भी चाबी मेरे पास, और सारा लोग आ रहे हैं, वो भी सारा हैंडल करना, मंदिर का लॉक करना, सब कुछ मैं करता था। फिर सुबह अनाउंसमेंट भी करना, सारा कुछ मेरे जिम्मे हो गया था। एक समय ऐसा आया गाजियाबाद मंदिर में, तो मैं ही सब कुछ, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई थी, बेस भी चला रहा था, वही मंदिर में ही बेस था। तो एक समय जब ब्रज कुमार प्रभु को मैंने कहा कि प्रभु जी बहुत ज्यादा हो जाता, मैं तो अभी, तो मैं शायद थर्ड ईयर में था, शायद हाँ, थर्ड ईयर की बात है, बीटेक करते करते। तो मैंने ब्रज कुमार प्रभु को बोला कि प्रभु जी बहुत, तो प्रभु जी बोलते हैं कि जब तक माला टूट न जाए माला जब तोड़ न दे भक्त लोग, तब तक भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमको इस्कॉन संस्था जैसी, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु से जुड़ने का हमको अवसर मिला है। आप देखो, ऐसा इतना अच्छा कल्चर है, इतने अच्छे तरीके से कितना अच्छा जन्माष्टमी मनाते हैं, सब के लिए स्थान है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, माताओं के लिए, प्रभु जी के लिए, सब के लिए। अब ये जो धन मिला है इसको छोड़ेंगे नहीं। गोरा गुण गाओ सुनी, बहु पुण्य फले सुपहु मिलल, प्रेम परसमणि, गोरा गुण गाओ सुनी। और ये प्रेम के पारसमणि है। जो भी व्यक्ति को ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आ जाता है, वो भी पारसमणि हो जाता है, जहां जाता है वहां प्रचार करने लगता है। एक बार मोहन रूपा प्रभु को किसी ने कहा कि प्रभु जी, मैं जहां पे रहता हूं ना, वहां दूर दूर तक कोई भक्त नहीं है, प्रभु जी क्या करूं मैं? तो मोहन रूपा प्रभु कहते हैं कि प्रचार करो, भक्त बनाओ, फिर उनका संग करो। हम्म, देखिए क्या, अब देखते हैं ये वासुदेव घोष क्या करे। अखिल जीवेर हे शोक शायर, नयन निमेषे शेष, ओई प्रेमलेश परश न पाइले, प्राण जुड़ाई बेकीशे।
क्या कह रहे हैं? जो तुम इतने सारे कष्ट इस संसार में भुगत रहे हैं, अखिल जीवेर ए शोक सयार, नयन निमेष शेष। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, एक बार पलक झपकते ही सारे शोक हर लेंगे। और जो भी कोई व्यक्ति ने इनकी कृपा का थोड़ा सा भी लेश मात्र भी उसने अनुभव किया है, वही प्रेम लेश परश न पाइले, प्राण जुड़ाई बे किसे। तो जिसको भी मिला है, उसको हल्का सा एक, हल्का सा भी कुछ अगर नहीं मिला, हाँ, हिम ब्रिंग लव फॉर हिम, ब्रिंग कूलिंग हैप्पीनेस टू हिज ओन लाइफ। तो वो अपने जीवन में किस प्रकार शांति ला सकता है। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम आते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो चीजें करने लगते हैं जो कभी जीवन में करते, जैसे बारात में हम नाचते थे, वैसे कभी कोई नहीं नाचता है घरों में। लेकिन आप देखिए, हमारे भक्त लोग डेली नाच रहे हैं, सुबह से ही नाचना शुरू कर देते हैं, मंगल आरती में नाच रहे हैं, और फिर बाद में भी नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। और प्रसाद पा रहे हैं अब। पहले घरों में तो क्या, सुबह चपाती सब्जी बन गई या कुछ ब्रेकफास्ट पोहा बन गया, दोपहर में कुछ थोड़ा दाल राइस सब्जी चपाती बनी, शाम को थोड़ा चपाती सब्जी हल्का फुल्का। अब क्या होता है, 9 बजे पूरा फुल फीस्ट है, हलवा वलवा सब बनता है ना। जीवन ही बदल गया भक्तों का। तो ये कह रहे हैं कि ए प्रेम ओई प्रेम लेश परश ना पाइले, प्राण जुड़ाबे किसे। कह रहे प्राणों को संतुष्टि कहाँ मिल पाएगी, ये संसार के युद्धों को जीतने में कहाँ प्राणों को संतुष्टि मिल पाएगी। आत्मा का भोजन नहीं करके जाएंगे तो वो जो भूखा रहेगा तो अलग अलग और चीजों को ट्राई करेगा। इसीलिए अगर हमने 16 माला नहीं की है तो हमको डरना चाहिए। अगर हमने 4 नियम का पालन नहीं किया है तो हमको डरना चाहिए कि भाई मेरे को हियरिंग नहीं कर पाए, रीडिंग नहीं कर पाए, तो डर लगना चाहिए कि अब मैं, मेरी आत्मा भूखी है और हर चीज बुरी लगेगी। जब हमारी साधना नहीं अच्छी चलती ना, जब हमारी साधना अच्छी नहीं चलती, तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत बुरी लगेंगी। किसी ने आकर के बस मुंह सिकोड़ लिया, बस हमने कहा ऐसे कैसे सिकोड़ लिया, हमसे सिकोड़ लिया, आपको बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है पता है आपको? क्योंकि हमारी साधना अच्छे से नहीं चल रही, तो फिर छोटी छोटी बातें भी बहुत बुरी लगती है। और फिर से भोग करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि माला ठीक से नहीं हो रही है। और ये सब किस लिए हो रहा है? कि हम ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे को कितना सेवा करना चाहिए, कितनी साधना करनी चाहिए। हम्म, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे कह रहे हैं, अखिल जीवेर एशो शयर, नयन निमेषे शेषे। लेकिन आप अगर इस्कॉन संस्था में आइए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आइए, बस कुछ नहीं करना है, भजन भगवान का करिए और प्रसाद पाइए, भगवान का भजन कीजिए। कितना सुखमय जीवन है, भगवान की ही सेवा करनी है और क्या। अरुण नयने वरुण अलय, करुणाय निरीखने, मधुर आलापे अखरे अखरे, सुधाधर बरिशने। हम्म, तो फिर क्या कह रहे हैं, अरुण नयने वरुण अलय, और उनकी जो आंखें हैं वो हल्की हल्की लाल हैं, चैतन्य महाप्रभु की, और उसमें से कृपा बरस रही है। और जो शब्द वो बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, कि वो शब्द जो बोलते हैं, वो ऐसा लगता है कि अमृत की बारिश हो रही है। हम्म, क्या कह रहे हैं, अरुण नयन वरुण अलय, करुणाय निरीखने, मधुर आलापे अखरे अखरे, शुद्ध धारा बरिशनी। तो ऐसा लग रहा है कि शुद्ध अमृत बरस रहा है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब किसी को मिलती है, तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये सेवा, मैं आपको सच बताऊं, सारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये कचड़ा हो जाता है। जो ये इस संसार में हम करते हैं,
ये सब कचड़ा हो जाता है। जो भगवान के लिए समय दिया, बस यही नित्य रह जाता है। बाकी सब ऐसे ही डस्टबिन हो जाता है। मान लो आपने कहा कि प्रभु जी हमने तो 5 फ्लैट खरीदे हैं प्रभु जी, आपके लिए तो कचरा हो ही गया। क्या आपने, है ना, खरीद तो लिया, फिर अब उसका ईएमआई भरेंगे, जब ईएमआई खत्म होगा तो हम मर जाएंगे। He shed tears of ecstatic spiritual love from head to foot, the hairs of this body erect in bliss. Vasudev Ghosh says he is like a golden Mount Meru where hundreds of flooding rivers flow. प्रेमे ढल ढल पुलके पुरल आपद मस्तक तनु, वसुदेव कहे शत धारा बहे सुमेरु सिंचित तनु। ठीक है, तो यहाँ पर वासुदेव घोष कह रहे हैं कि ये, इसमें हमेशा कृष्ण प्रेम बहता रहता है, एक सुमेरु पर्वत के समान चैतन्य महाप्रभु लग रहे हैं। तो वासुदेव घोष मुख्यतः ये हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि भगवान आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए। कितना भाग्यशाली हैं हम। इसी 28वें चतुर्युग में हमारा जन्म हुआ, फिर भी जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु आए, स्वयं कृष्ण आए, स्वयं कृष्ण ही इसी चतुर्युग में आए हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी इसी कलयुग में 535 साल पहले आए हुए हैं। और फिर भी हमारा इस आंदोलन के लिए कोई रुचि नहीं। हम हमारा रुचि इस चीज के लिए नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, एक मिनट, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा ब्रो जी प्रणाम। मैं मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि हमें पता है कि 535 साल पहले चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में नहीं करते, हाँ तो हाँ। हमें कैसे रियलाइज हो कि हम इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने में कि कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हमें थोड़ा रियलाइज हो, कैसे हमारे पास ऐसे गट्स हो like, जो भी चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने की क्रियाएं हैं, हमको अभी शुरू शुरू में तो इतना रिलेट नहीं हो पाएगा। जैसे कि जब हम स्कूल में जाते हैं, पहली बार नया एडमिशन होता है, तो वो लोग हमको पढ़ाने लगते हैं, हम सोचते हैं इससे कैरियर बनेगा, लोग बोलते हैं भाई तुम आगे बढ़ोगे, तो इसलिए चले जाते हैं। अब वो ए सिखा रहे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। अब हम सोच रहे हैं क्या हो रहा है सब, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लूसी मैम, टूसी मैम सब सिखा रही हैं, अब वो समझ में आ नहीं रही है क्या हो रहा है यार, मुझे मारा क्यों जा रहा है, मेरी हाफ पैंट उतार दी, अरे ये सब क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो हमको समझ में नहीं आता है ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जब टीचर ने या मम्मी पापा ने बोल दिया है कि पढ़ो, जाओ पढ़ो, तो हम अपना अपना लंच बॉक्स, किसी बच्चे ने लंच बॉक्स खा लिया हमारा, हम वो सारा चीज झेल करके इतना करके पढ़ रहे हैं। किसकी बात पे? हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है यहाँ पे। जब स्कूल में एलकेजी में बच्चा जाता है तो उसको एकदम दुनिया बदली लगती, इतने लोगों के साथ मेरे को क्यों बैठा दिया गया भाई, मुझे तो दूध पीना था। इन्हें बिस्किट विस्किट बोला था, इतना बिस्किट विस्किट खिला करके पापा मुझे छोड़ के चले गए यहाँ पे। आप समझ रहे हैं? तो शुरू शुरू में तो उसको समझ में नहीं आता, हम ऐसे ही बच्चों के जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आ गए। लेकिन जब हम किसी वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा गाइडेड होते हैं, वो भी किसी वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा, हो सकता है उनको पता ही ना हो सकता है कोई वरिष्ठ भक्त हो, उनको पता ही ना हो कुछ भी, लेकिन वो गाइडेड हैं, वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्लेन उड़ा रहे हैं, मान लो प्लेन में उड़ा रहे हैं और वहां पर आपको ज्यादा पता नहीं है, पायलट बेहोश हो गया, तो आप अब आ गए चला कॉकपिट पे, तो आप फोन करते हैं और उनसे जो कंट्रोल रूम है उनसे बात करते हैं, जो वो बताते हैं वैसा करते हैं आप, फिर कुछ दिन देर बाद लैंड कर जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि कुछ इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? अभी तो यही पता चलेगा कि जितना बोला गया वो कर लिया तो पता चलेगा। जब बाद में जब
प्लेन लैंड कर जाएगा तब हमको समझ में आ जाएगा। अभी तो इतना नहीं समझ में आएगा ना, कि हम जा आप कहेंगे, हमको लगे यार इतना नाचे, ताली बजाई, इतना कुछ किया, ये सब क्यों कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति ने मुझे बोला, जब हम संकीर्तन में नाच रहे थे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, तो कह रहे थे कि पैसे के लिए कितना कुछ करना पड़ता है ना प्रभु जी, है कि नहीं। सब जगह जाओ पैसा मांगो, है, यही पैसे के लिए यही सब कर रहे हैं आप लोग, है ना। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये ये वर्ड उन्होंने बोला। मैंने बोला जाए, 1 लाख लाख श्लोक है शास्त्रों में, शास्त्रों में 1 लाख लाख श्लोक है, एक दो नहीं है। और सारे लोग ये कह रहे हैं कि कृष्ण में मन लगाओ, पागल हुए हैं सारे लोग। यहाँ राम मंदिर बना दी, पागल है सारे लोग, हम ही एक बुद्धिमान है। तो ऐसे ही राम जी के पीछे पागल है सब लोग, कुछ हुआ नहीं होगा। अरे जाके देखिए सरयू नदी वहां विद्यमान है, देखो साफ साफ दिखता है। अहो विलंब में जाइए, देखिए नरसिंह देव स्वयं साक्षात प्रकट है ना, साफ साफ दिख नहीं रहा है। चित्रकूट जाइए देखिए, सीता माता की रसोई तक विद्यमान है। क्या श्रद्धा नहीं आ रही। तो हमको कोई प्रूफ करने की, अभी तो स्टार्टिंग में एलकेजी के बच्चे को तो प्रूफ नहीं कर सकते कि इससे तुमको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा भैया, अभी तो नहीं प्रूव कर सकते। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे करके जब वो प्रयास करता रहेगा, जीवात्मा जो है इस तरह से जब प्रयास करता रहेगा, अपने गुरु को प्रसन्न करेगा, तो फिर वो जो धीरे धीरे उसको बाद में रियलाइज हो जाएगा। ठीक है। ज्योति माता जी, आपका कोई प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे जानना था, जिस तरह से अभी हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, परसों हमारे हैदराबाद में भी एक मंदिर तोड़ दिया गया। और काफी लोग है ना, मतलब इस्कॉन पर भी उंगली उठा रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुओं के पर बांग्लादेश में बर्बरता हुई, फिर परसों फ्लड आया, तो वापस इस्कॉन ने उन लोगों को अन्नदान किया, मतलब प्रसाद प्रसाद खिलाया, सभी की मदद की। तो मुझे, मैं इन सब चीजों को देख के मतलब काफी व्यथित हूँ, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो बताया ना प्रभु जी, 6 आतताइयों को हमें माफ नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी तो स्वयं धर्म की लड़ाई लड़ी थी। तो मतलब क्या करना चाहिए, क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे होता है ना उसमें कैसे। हिंदुओं की दशा देखकर। नहीं जैसे कि आपको लगे अच्छा, नहीं वहां पर मंदिर अगर तोड़ा जा रहा है या कोई इस तरह का कार्य हो तो उसका जवाब देना चाहिए, वैधानिक रूप से सरकारी सहायता लेकर के, जो लीगल तरीका है वो करना चाहिए। अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देखो ये अगर शुरू हो जाएगा तो फिर एक बार को इसको ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए अगर हमको करना भी है तो हम पावरफुल लोग हैं, हिंदू लोग, ऐसा नहीं है कि आपको देखो मुसलमानों के पास क्या है, उन्हें एक बंदूक के लिए उनको कितना तस्करी करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं भाई, हमारे पास आर्मी है। जब एलएमजी लेकर के 9 लोग मायापुर मंदिर में रहते हैं, एक बार में 1 मिनट में 800 गोली फायर करते हैं, पता है आपको। अगर 1 लाख लोग भी आ जाएंगे ना तो 10-15 मिनट ही लगेंगे। इसलिए ज्यादा डरने का इतना क्या है? पिताजी हैं भाई। अगर बस ये है कि हाँ, ये ज्यादा हीरो, अब ये थोड़ा सा ज्यादा हीरो बन रहे हैं क्योंकि नेता लोग की शय है थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लो मंदिर तोड़ दिया, अभी अभी आदित्यनाथ जी होते तो अभी थोड़ा अच्छे से व्यवस्था हो जाती सबकी। आप मंदिर तोड़ रहे हैं तो आइए, फिर हम आपको अच्छे से लिया जाएगा आपको। भाई आजकल क्या है देखो, जो कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो, और उनके यहाँ एकता है वो भी बात सही है, और उनको कोई काम भी नहीं है ये भी बात सही। पर ये है कि अगर चाह लेंगे, देखो हमारे सुनील प्रभु हैं, उनके पास बंदूक रहती है, ये तो लोड ही करने पे उतना बहुत है। और उनके पूरे खानदान के लिए, है ना, नहीं। तो ऐसा नहीं है। बात सही है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है और ये सब है, इसका लीगल तरीका अपना करके इसको किया जा सकता है। और ये लोग जो ये अत्याचार, कुछ अपनी तरफ से तो प्रिपरेशंस रखनी चाहिए, क्योंकि उस समय जब एकाएक से जब कुछ होता है तो कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन ये सब जब हो रहा है तो सरकार को और इन सबको ये समझना चाहिए
कि ये गलत हो रहा है। तो हमको इसके लिए फिर अटैक करके प्रॉपर इस चीज को ऑर्गेनाइज, ये सब सारा नेता लोग भी थोड़ा करते हैं। अभी कहाँ पे मंदिर तोड़ा है इसको? ये संतोष नगर में बताया गया है प्रभु जी, कोई मतलब देवी का मंदिर है, फेमस, बहुत काफी पुराना मंदिर है, तो उसको तोड़ा गया है। अच्छा, संतोष नगर में तोड़ हाँ दिया गया मंदिर को, है ना? हाँ नहीं। हाँ हाँ अच्छा, मुसलमानों ने तोड़ दिया। हाँ। हाँ, तो वहां पर बस ये है कि वो पॉपुलेशन तो है, देखो क्या होता है, पॉपुलेशन कई बार रहती है, हिंदुओं की पॉपुलेशन तो है, लेकिन कई बार जो है इस तरह की चीजों को अगर हम रिवॉल्ट के तरीके से देखें तो सारे देश में अराजकता आ जाएगी, आप समझ रहे हैं ना? इस चीज को, जैसे हम भी जा करके फिर उनके मस्जिद तोड़ दे, है ना, उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, हमें मस्जिद तोड़ दिया, फिर उन्होंने कुछ तोड़ा, हमने फिर पता चला उन्होंने मर्डर करना शुरू किया हमारे घर वालों का, हमने उनके घर वालों का मर्डर शुरू। तो ये जो है ये अराजकता को ला देगा। लेकिन लीगल तरीका, अगर वहां के जो लीडर्स लोग हैं, जो लीगल तरीका है वहां पे, अगर लीडर अच्छे नहीं है तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पर फिर भी जो पुलिस वगैरह अगर वहां पे नहीं है अच्छी, तब तो हमको अपनी सुरक्षा, अपने देह की सुरक्षा के लिए कुछ प्रयास खुद से ही करना पड़ेगा। हम्म। जैसे कॉलोनीज में एक सिक्योरिटी, जो हिंदू कॉलोनीज हैं, वैसी सिक्योरिटीज अपने लिए पर्सनली हम अरेंज कर सकते हैं। वो वैसी सिक्योरिटीज हों जो कि इस तरह की चीजों को हैंडल कर सके। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था जब इस तरह का कांड हुआ था स्टार्टिंग में। तो हाँ, आप हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे आसपास में जो सारे जो लोग रहते हैं, वो लोग मिल करके इस तरह का सिक्योरिटी हायर कर लेते हैं। बहुत सारे आर्मी के लोग जो कि रिटायर होते हैं, वो इस तरह की चीजों के लिए वो इस फिर उस तरह की सिक्योरिटी उनके पास लाइसेंसेस होते हैं, और वो अगर हम अरेंज करके रखें तो वो भी एक तरीका है। और हमको इस तरह से इसको, जो गवर्नमेंट है, उसको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। हम्म। तो हम इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने जो इस्कॉन के अथॉरिटीज, या फिर जब किए हैं वो जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको अप्रोच करें, और उनको कहें कि हमें इस तरह से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो आ, वैसे तो ये जो मन जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, इतना सबको सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत नहीं है। अगर दो चार लोगों को अच्छे से सिखा दिया जाए ना तो फिर वो सीख जाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ टाइप भी कुछ, तो ये भी होता है कि कई बार ये जो लोग हैं वो ही लोग करवाते हैं, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा इस तरह के सेंटिमेंट्स आए और फिर वो वोट दें ढंग से। तो ये भी बात होती है। कई बार ऐसे भी किया, जैसे मैं उसका स्वच्छता अभियान का बता रहा था कि पहले कचरा डालते हैं, फिर उसके बाद तो ये अभी तोड़ दिया, तो फिर लोग थोड़ा सोचेंगे कि अरे हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ दिया तो चलो हम वोट देना है हमने, है ना? नहीं। तो तीसरा चीज ये भी फोकस करना है कि अपना भजन पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो ये तो पॉलिटिक्स का भी कई बार हिस्सा हो जाता है ये सब चीज, है ना? नहीं। ठीक है ना माता जी? दो हाँ, तीन हरे चीजें कृष्ण जो प्रभु मैंने जी। आपको बताया, आप अपने ये कॉलोनी में आसपास में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर अगर आपके जो लीगल जो मेथड्स काम नहीं कर रहे हैं, तो कॉलोनी में भी डिस्कस करके कुछ एक सिक्योरिटी इस तरह से कर सकते हैं कि वो रहे वहां पे। और कुछ भी हो तो कम से कम एक हमारे पास वो रहेगा, और अब पर्सनली भी हम थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें इस चीज के लिए, है प्रभु ना? जी, कॉलोनी की बात नहीं है, मतलब ये जैसा मतलब जिस तरह का माहौल चल रहा है, एक तो हिंदू हिंदू विरोधी हो गए हैं, पहली बात तो कोई हाँ हिंदू हाँ। हिंदू में ही सामंजस्य है नहीं बिल्कुल आजकल। और ऊपर से जैसे मैं आजकल बस में भी ट्रैवलिंग करती हूँ, तो जिस तरह से परसों कलकत्ता में जो रेप केस बड़ा कांड हुआ, एक्चुअली होते डेली है 90 केसेस तक ऑलमोस्ट, अमोघ लीला दास प्रभु जी बता रहे थे। मगर है हम्म। ना, जो कोलकाता का केस हाईलाइट हुआ, उसके बाद मतलब मैं देख रही हूँ ट्रैवलिंग करने के टाइम पे सारी यू जो भी लड़की है ना, बस रेगुलर वही बातें कर रही हैं। तो मतलब एक तरह का भय का माहौल मतलब सभी के अंदर जैसा बना हुआ है, हर कोई मतलब अनसिक्योरिटी फील कर रहा है। तो ये हाँ सब चीजें सुनते हैं तो फिर मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब क्या है हाँ। मतलब। तो सबसे पहला तो ये सोचना चाहिए कि ये संसार धोखालय है, और हम इस यहाँ पे हैं तो हमको कोई ना कोई इस तरह से होता रहेगा कुछ ना कुछ। तो हमको जल्दी से जल्दी यहाँ से भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए, तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। और दूसरा चीज ये भी है कि हमको अपने सिक्योरिटी के लिए जो भी
लीगल तरीका हो, एमपी एमएलए जो भी हैं वहां से उनको बोल करके भी, और कॉलोनीज में अगर वहाँ के लोग मान लीजिए ओवैसी है वहाँ पे, तो अगर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं तो कुछ सिक्योरिटी अपनी तरफ से अरेंज कर सकते हैं, कुछ लक्ष्मी थोड़ा दे करके कुछ सिक्योरिटी ऐसा अरेंज किया ताकि हम जो है थोड़ा सिक्योर ऐसे रह सकते हैं। और जब अच्छी वोटिंग का हमारा सिस्टम आए तो हम ऐसी गवर्नमेंट को वोट करें जो कि कम से कम इस चीज को हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक हाँ, है। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दत्ता। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद